नमस्कार दोस्तों, एसडीएस ऑनलाइन एकेडमी कुचामन सिटी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे विशेष त्रिकोणमितीय अनुपात को याद करने का तरीका, अर्थात उनको याद कैसा रखा जाएगा। मैंने एक पीछे वीडियो बनाया है, लेकिन वो वीडियो क्लियर नहीं दिख रहा है, उसमें कमेंट आ रहे, उसकी वजह से मैं दोबारा से ये क्लियर आपको दिखेगा, दोबारा इसका वीडियो बना रहा हूँ। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं। तो सबसे पहले सबसे कम यूज होने वाला या उपयोग में होने वाला हमारा हाथ कौन सा है, लगभग का कौन सा रहता है, लेफ्ट हैंड रहता है। तो आपको उस लेफ्ट हैंड का उपयोग यहाँ पर आपको करना है, ठीक है। और उसका उपयोग करना कैसे मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर आपको सिर्फ लेफ्ट हैंड का चित्र बना देना है, फिर आपको उसके हिसाब से ये हमारा लेफ्ट हैंड का बन गया। अब आपको क्या करना है, तो सबसे बड़े जो हमारा अंगूठा है उस पर आपको 90 डिग्री अंकित करना है। कितना करना है? 90 डिग्री। उसके बाद में इस पर 60 डिग्री और इस पर 45 डिग्री और इस पर 30 डिग्री और सबसे छोटी अंगुली है उस पर आपको 0 डिग्री अंकित करना है, ठीक है दोस्तों। दूसरी बात ये ध्यान रखनी, ये अंकित करने के बाद में आपको ये ध्यान रखना है कि अगर साइन थीटा का मान निकाल रहे हैं, किसका? साइन थीटा का अगर मान निकाल रहे हैं तो क्लॉकवाइज आपको इसकी काउंट करनी। वो कैसे करनी आपको मैं बताता हूँ। अगर कोस थीटा का आप मान ज्ञात कर रहे हैं तब आपको एंटी क्लॉकवाइज आपको काउंटिंग करनी है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले साइन क्रम से चलेंगे। साइन 0 का मान कैसे निकालते हैं, तो साइन 0 डिग्री लिख लिया। अब आपको काउंट करने हैं कि साइन थीटा में क्लॉकवाइज चलना, यानी घड़ी की दिशा में चलना, जिस प्रकार घड़ी चलती है उसी दिशा में आपको काउंट करनी। तो ऊपर से नीचे आएंगे, 0 का है यहाँ पर। इसके बाद में अंगुलियों की संख्या कितनी है? कितनी है? एक भी नहीं है। इसके बाद कोई भी अंगुली ऐसी नहीं है जो बच रही है आपके। अरे अंगुलियां तो 5 होती है, 5 ऊपर आ गई। इसके बाद में आने वाली अंगुली की संख्या कितनी है? कोई नहीं है। इसका मतलब कितनी है? 0। और यहाँ पर जो भी ऊपर की संख्या है उसका वर्गमूल लेना है और आपको 2 का भाग लगाना है, ठीक है दोस्तों। 0 का वर्गमूल 0 आएगा और उसमें 2 का भाग लगाएंगे तो 0 आएगा, ठीक है। इसी प्रकार साइन 30 का मान ज्ञात करेंगे तो कैसे करेंगे? एंड क्लॉकवाइज चलना है, घड़ी की दिशा में चलना है आपको, ठीक है। तो घड़ी की दिशा में चलेंगे तो 30 डिग्री यहाँ पर। इसके बाद अंगुली की संख्या कितनी है? 1। तो ऊपर लिखेंगे 1 का वर्ग। भाई 1 ही बच रही है 0 डिग्री वाली। ये 30 यहाँ पर आ रहा है तो इसके बाद में 0 डिग्री की 1 बच रही है, तो उसके बाद 1 का वर्गमूल ले लिया, नीचे 2 का भाग लगा देना। 1 का वर्गमूल 1, तो साइन 30 का मान कितना आएगा? 1 बता दो। इसी प्रकार अगर साइन 45 डिग्री का आपको मान ज्ञात करना है तो 45 डिग्री कौन से अंगुली पर है? 1 2 3, तीसरे नंबर पर है। तो तीसरे नंबर पर है तो उसके बाद में अंगुलियां कितनी बच रही है यहाँ पर? 1 और 2। तो ऊपर √2, यानी शेष जितनी है उसके बाद अंगुलियां बच रही है उसका ऊपर आपको वर्गमूल लेके लिखना और नीचे आपको 2 का भाग लगाना। सर लगा दिया। अब √2 ऊपर है तो 2 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? 2 × √2 × √2, 1 √2 से √2 कैंसिल, तो मान कितना बचेगा? 1/√2। इसी प्रकार आपको किसका ज्ञात करना है? साइन 60 का मान ज्ञात करना है। तो साइन 60 1 2 दूसरे नंबर पर है, घड़ी की दिशा में आपको काउंटिंग करनी है, याद रखना। और उसके बाद में यहाँ पर 60 डिग्री से अंगुली पर है। इसके बाद में शेष कितनी बच रही? 1 2 3, तो ऊपर √3
और नीचे 2 का भाग लगाना, तो इसका मान कितना आ जाएगा, √3/2। और sin 90 का मान, sin 90 है। इसके बाद में मूल्य कितनी बचेगी, घड़ी की दिशा में चलने पर 1 2 3 4, तो ऊपर 4 का वर्गमूल और नीचे 2 का भाग। 4 का वर्गमूल करेंगे तो कितना आएगा, 2, और 2 में 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 1। अब इसी प्रकार cos थीटा का ज्ञात करना है, लेकिन cos थीटा में आपको एंटी क्लॉकवाइज चलना, अर्थात घड़ी की विपरीत दिशा में आपको चलना है। तो cos 0 डिग्री का मान, cos 0 डिग्री का मान ज्ञात करना है। तो 0 का है यहाँ पर, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज यानी इस दिशा से काउंटिंग करनी है, घड़ी की विपरीत दिशा में। इस ये 0 रहा, इसके बाद में शेष कितनी है, इस साइड से चलेंगे 1 2 3 4, तो ऊपर √4 और वही 2 का भाग आपको लगाना है। तो 4 का वर्गमूल 2 और 2 में 2 का भाग दिया, कितना आएगा, 1। इसी प्रकार cos 30 डिग्री का मान कितना आ जाएगा, cos 30 डिग्री का मान ज्ञात करेंगे। तो cos 1 2 दूसरे नंबर पर है, घड़ी की विपरीत दिशा में, ये याद रखना। और इसके बाद शेष मूल्य कितनी बच रही, 1 2 3, तो √3 और 2 का भाग लगा देना, तो मान कितना गया, √3/2। इसी प्रकार cos 45 का, cos 45 1 2 तीसरे नंबर पर है, तो cos 45 पर आने के बाद में शेष मूल्य कितनी बच रही है, 1 और 2, तो ऊपर √2 का वर्ग और नीचे 2 का भाग। √2 और 2 को कैसे लिखें, √2 × √2 कैंसल, बराबर कितना बचेगा, 1/√2। इसी प्रकार cos 60 का मान कितना आएगा, cos 60 का मान 1 2 3 4, घड़ी की विपरीत दिशा में चलना है, याद रखना दोस्तों, 60 डिग्री। इसके बाद में शेष मूल्य कितनी बच रही है, 1, तो ऊपर 1 का वर्गमूल और नीचे 2 का भाग, और 1 का वर्गमूल 1 और 2 का 2, यानी cos 60 का मान कितना आएगा, √2। इसी प्रकार cos 90 का मान कितना आएगा, cos 90 1 2 5वें नंबर पर है। इसके बाद में शेष बचने वाले मूल्य कितनी है, 0, तो ऊपर 0 का वर्गमूल 0 और नीचे 2 का भाग, और मान कितना रहेगा, 0। ठीक है। अब अपन ज्ञात करते हैं tan थीटा के मान। तो tan थीटा के मान ज्ञात करने के लिए एक आपको फॉर्मूला याद रखना है, वो है tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटा cos थीटा। ठीक है। अब इस फॉर्मूले का उपयोग करके आपको इसके मान निकालने। तो tan 0 का मान कितना आ जाएगा, tan 0 का मान कितना आ जाएगा, यानी sin 0 का मान कितना वो यहाँ पर रखना, cos 0 का मान कितना है वो यहाँ पर रखना, यानी ये 0 और ये 0/1 और कितना आएगा, 0। इसी प्रकार tan 30 डिग्री का मान कितना आएगा, sin 30 का मान 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2, और cos 30 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2, और दोनों भाग देंगे तो मान कितना आएगा, 1/√3। यानी इसको हल करेंगे कितना बचेगा, 1/√3। अब यहाँ पर इसको हल अगर किसी को नहीं आया तो मैं यहाँ पर बता देता हूँ, 1/2 इसमें भाग दे रहे हैं किसका, √3/2 का। ये इसको मैं इस प्रकार भी लिख सकता हूँ, 1/2 भाग √3/2। अब इसका मतलब अगर इस भाग के गुण चिन्ह को गुणा में कन्वर्ट करेंगे तो ये संख्या आगे वाली संख्या उलट जाएगी, अर्थात तीनों का गुण आपने सीखा है। तो 2 से 2 कैंसिल, ऊपर 1 बचता, नीचे 3 बचता। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार आपको यहाँ पर हल करना है, लेकिन ये सामान्य जानकारी ये आपको सबको पता है, फिर भी मैं बता रहा हूँ। तो कितना आएगा, 1/√3। इसी प्रकार tan 45 का मान कितना आएगा, tan 45 का मान, तो सबसे पहले sin 45 का मान रखना है और नीचे cos 45 का मान रखना। 1/√2 sin 45 का मान होता है और 1/√2 cos 45 का मान होता है। 1/√2 में 1/√2 का भाग, यानी किसी सेम संख्या का भाग देंगे, कितना आएगा हमेशा 1। ठीक है। इसी प्रकार tan 60 का मान कितना आएगा, तो sin 60 का मान कितना, √3/2, और cos 60 का मान कितना है, 1/2, तो मान कितना आ जाएगा, √3। इसी प्रकार
टेन 90 का मान कितना हो जाएगा, साइन का मान 1 और कोस का मान कितना होता है 0। अब 0 का किसी संख्या में भाग देगा तो इंफिनिटी या अनंत, या इसको हम अपरिभाषित भी कर सकते हैं। और ये परिभाषित नहीं है कि भाग कितनी बार यहाँ पर जाएगा। ठीक है, अब अपन शेष बचे कौन कौन से बचे, एक तो बचा सेक, एक दूसरा बचा है कोसेक। उनका ज्ञात कर लेंगे, इन्हीं दो का उपयोग करते हुए अपन ज्ञात करेंगे। मैं यहाँ से इसके मान को हटा रहा हूं। सेक का ज्ञात करने के लिए सेक थीटा और कोस थीटा एक दूसरे के विपरीत क्रमानुपाती या एक दूसरे के उल्टे होते हैं, अर्थात सेक थीटा बराबर 1/कोस थीटा होता है या कोस थीटा बराबर 1/सेक थीटा होता है। ये अपन सामान्य जानकारी जो पीछे के वीडियो है उसमें अपन पढ़ चुके हैं। अब जो कोस थीटा के मान है वो यहाँ पर रखते जाने तो सेक थीटा के मान आते जाएंगे। जैसे सेक 0 डिग्री का मान ज्ञात करेंगे तो यहाँ पर भी कोस 0 का मान यहाँ पर रखना है, तो 1/कोस 0 का मान कितना आता है 1, तो सेक 0 का मान भी 1। और इसी प्रकार सेक 30 डिग्री का मान 1/कोस 30 डिग्री का मान रखो √3/2, और ये उलट के क्या हो जाएगा 2/√3। यानी जो भी कोस के मान है उसको उल्टा करेंगे तब हम कौन से मान प्राप्त होंगे, सेक थीटा के मान प्राप्त होंगे। इसी प्रकार सेक 45 डिग्री का मान कितना है 1/कोस 45 का मान कितना होता है √2, 1/√2, तो उसको मान कितना आ जाएगा √2। इसी प्रकार सेक 60 डिग्री का मान कितना आ जाएगा 1/कोस 60 डिग्री का मान कितना होता है 1/2, 1/2 रखेंगे 2 पर कितना रहेगा 2। इसी प्रकार सेक 90 का मान कितना रहेगा यहाँ पर 1 कोस 90 का मान कितना होता है 0, तो यहाँ पर 0 लिखेंगे और 1 में 0 का भाग देंगे तो क्या आएगा वही अनंत यानी इंफिनिटी। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर ये संख्या वही जो पहले दिनों का नियम है उसी हिसाब से यहाँ पर आपको हल करना है। यानी अर्थात अगर 1/√3/2 बराबर इसको हल करना है, इसका मतलब 1 में किसका भाग दे रहे हो आप √3/2 का। अगर 1 में √3/2 का भाग दे रहे हैं तो 1 और इसको गुणा में कन्वर्ट करते ये आगे वाली संख्या क्या हो जाएगी यहाँ से उलट जाएगी, और इसको हल करेंगे क्या है √3/2। यानी जो भी कोस के मान है उसका उल्टा करने पर जो आपको मान प्राप्त होंगे वो किसके होंगे सेक थीटा के। ठीक है, अब बाकी एक बचा आपके कौन सा कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा बराबर 1/साइन थीटा होता है। ठीक है, यह भी अपन पढ़ चुके हैं। यानी कोसेक और साइन थीटा एक दूसरे के उल्टे होते हैं। जो कोसेक 0 का मान ज्ञात करो, 0 डिग्री का मान कितना आ जाएगा वही 1/साइन 0 का मान रख देना, साइन 0 का मान 0, तो यहाँ पर भाग कितने बार गया अनंत बार। इसी प्रकार कोसेक 30 डिग्री का मान कितना जाएगा 1/साइन 30 डिग्री का मान कितना जाएगा 1/2, तो इसका मान कितना जाएगा 2। इसी प्रकार कोसेक 45 डिग्री का मान कितना जाएगा 1/साइन 45 का मान कितना होता है 1/√2, और इसका उलट की संख्या क्या आ जाएगी, यानी इसको हल करेंगे √2। इसी प्रकार कोसेक 60 डिग्री बराबर कितना जाएगा 1/साइन 60 का मान कितना होता है √3/2, तो वो यहाँ पर आपको कर देना, और इसको हल करेंगे यानी इसका उल्टा करते क्या हो जाएगा ये 2/√3। इसी प्रकार कोसेक 90 डिग्री का मान कितना आ जाएगा 1/साइन 90 का मान कितना होता है 1, और 1 में भाग देंगे कितना आएगा 1। ठीक है दोस्तों, ये था हमारा लेफ्ट हैंड का उपयोग करके ये मान याद करना। अगर थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करोगे और साइन और कोस दो के मान याद कर लोगे तो सब किसी की भी जरूरत नहीं है आपको याद करने की। अगर थोड़े दिन ट्यूशनों में प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप साइन और कोस के मान याद हो जाए। याद हो जाने के बाद आपको इन दोनों का उल्टा करेंगे, इसको उल्टा करेंगे तो कोसेक के मान प्राप्त हो जाएंगे, और इसका उल्टा करेंगे तो सेक के मान प्राप्त हो जाएंगे।
और tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटा cos थीटा। अब एक और बचे, सॉरी यहाँ पर छूट गया कौन सा, cot थीटा। तो आपने tan के मान ज्ञात करे, उसका उल्टा आपको करना है। ठीक है दोस्तों, तो cot थीटा बराबर होता है 1/tan थीटा, या इस tan थीटा उसको मैं लिख सकता हूँ cos थीटा बटा sin थीटा। इसका उल्टा करो या उसका उल्टा वहां पर बताना था, लेकिन इसे बीच में छोड़ गया, उसके लिए मैं सॉरी। यहाँ पर अब चलो अपन याद कर लेते हैं। tan थीटा वापस लिखेंगे कितना आएगा, यहाँ पर 0, यानी साइन tan 0 का मान लिखेंगे 0/1, ठीक है। और मान कितना आ जाएगा 0। तो cot थीटा का मान कितना आ जाएगा, यहाँ पर cot 0 का मान, यानी इसका उल्टा करेंगे कितना आ जाएगा, 0 का उल्टा करेंगे 1/0 बराबर कितना आएगा, ठीक है। दूसरा अपन मान ज्ञात करते हैं, tan 30 डिग्री। tan 30 डिग्री का मान कैसे ज्ञात करते हैं, sin बटा cos। तो sin 30 का मान 1/2 और उस cos का मान √3/2, मान कितना है 1/√3। और इसका उल्टा करेंगे तो cot थीटा का मान होगा cot 30 डिग्री बराबर कितना आ जाएगा √3। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार tan 60 डिग्री का अपने पास मान आया था, कितना आया था 60 से पहले 45 डिग्री, कितना आया था 1। तो इसका उल्टा करेंगे कितना आएगा, इसका उल्टा भी कितना हो जाएगा, और 45 का मान भी कितना हो जाएगा 1। इसी प्रकार tan 60 डिग्री का मान कितना आया था आपके पास, tan 60 का मान, tan sin 60 का मान √3/2 और 1/2, यानी कितना आया था √3। तो cot 60 डिग्री का मान कितना आ जाएगा, यहाँ पर 1/√3। अब एक बच्चा है कौन सा, 90 का मान कितना आया था, अनंत आया था। तो cot 90 का मान कितना आ जाएगा, यानी इसका उल्टा करेंगे अनंत, तो इसका मान आएगा 0। ठीक है, अनंत अगर इन्फिनिटी को सी संख्या में भाग देंगे तो मान कितना आएगा 0। तो cot 90 का मान कितना आ जाएगा 0। इस प्रकार सभी ध्यान से देखना, सब समझ में आएगा। अब अपन सारणी रूप जो पढ़ते आ रहे हैं परंपरागत तरीके से, उस रूप से अपन सारणी बनाते हैं, उसमें मान कैसे ज्ञात करेंगे। चलो दोस्तों शुरू करते हैं। जो बढ़िया लगे आपको तरीका, उसी तरीके से आपको याद करना है, ठीक है। तो सारणी बनाने के लिए आपको सबसे पहले गिनती यानी पूर्ण संख्या लिखनी है 0। थोड़ा सा इस साइड से, ताकि पूरा लिखते 0, 1, 2, 3 और 4 तक आपको गिनती कितनी लिखेंगे, ये तो आपको सबको आता है। और इसमें फिर आपको क्या करना है, 4 का भाग लगा देना है। यह भी आप आसानी से कर सकते हो, ठीक है। अब जो हल हो रहा है उनको हल कर लो भाई। 0 में 4 का भाग देंगे कितना आएगा, 0 आएगा। और इसका हल, यहाँ पर किसी से काटा पीटा नहीं हो रही है, तो 1/4। यहाँ पर भी कैंसिल हो रहा है, यहाँ पर 2 का भाग एक बार, इसमें 2 बार, और इसमें नहीं हो रहा है हल, तो छोड़ दो। 4 में भाग देंगे कितना आएगा 1। अब मैं इस साइड यहाँ पर लिख रहा हूँ साइन 0 डिग्री आता है, फिर ये इस साइड में मैं साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोट सेक थीटा, सभी 6 के 6 थीटा ले लिए। त्रिकोणमितीय अनुपात यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और यहाँ पर 90 डिग्री।
अब मैं एक चार्ट बना देता हूँ इन सभी मानों की। अब आपको जो आपने संख्या हल करके लिखी उसका सबसे पहले साइन थीटा के मान ज्ञात करने, उसमें वर्गमूल लेके सभी संख्याओं का वर्गमूल लेके आपको यहाँ पर लिखना। तो 0 का वर्गमूल 0 आएगा, 1/4 का ऊपर 1 का 1 आ जाएगा, 4 का कितना जाएगा 2, तो साइन 30 का मान 1/2 और इस 1 का 1 वर्गमूल नीचे से √2 और यहाँ पर √3 का फिक्स मान आएगा नहीं, तो और 4 का कितना जाएगा वर्गमूल 2 और 1 का 1 आ जाएगा। ठीक है, अब कोस थीटा के मान ज्ञात करने के लिए यहाँ से इसको उल्टा करके लिख दो, यानी 1 √3/2 1/√2 और 1/2 और 0। ठीक है, और टेन थीटा के मान ज्ञात करने के लिए जो साइन का मान है उसमें कोस थीटा वाले मान का भाग करेंगे। तो 0 में 1 का भाग देंगे तो 0, क्योंकि टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कोस थीटा, इसलिए यहाँ पर मैं डायरेक्ट यहाँ पर भाग लगा रहा हूँ। टेन 0 का मान ज्ञात करने के 0 में 1 का भाग लगा रहा हूँ। इसमें भाग लगाएंगे तो 1/√3 और इसमें भाग लगाएंगे तो 1 और इसमें भाग लगाएंगे तो √3 और इसमें भाग लगाएंगे तो अब कोट थीटा के मान ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना है, जो मान लिखे टेन थीटा के उसके मान को उल्टा कर देना है, यानी अनंत √3 1/√3 और 0। ठीक है, इसी प्रकार सेक थीटा के मान ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना है, जो सकोस थीटा के मान है उसको उल्टा 1 का उल्टा क्या आएगा 1 और इसका 2/√3 और इसका है √2, इसका 2 और इसका उल्टा करेंगे तो क्या आएगा अनंत है। ठीक है, और कोसेक थीटा का मान या साइन थीटा के मान का उल्टा करके आप लिख सकते हो, या यहाँ से ये मान उल्टे करके आप लिख सकते हो। चलो 0 का उल्टा करेंगे तो अनंत सेम ही आ रहा है, और इसका उल्टा करेंगे तो 2 और इसका उल्टा करेंगे तो √2 और इसका उल्टा करेंगे तो 2/√3 और इसका उल्टा करेंगे तो 1 का 1। इस प्रकार दोस्तों आपको ये सभी त्रिकोणमितीय अनुपात याद करने, और यहाँ पर ध्यान रखना ये दोनों 45 यानी साइन 45 और कोस 45 के मान 1/2 √2 1/2 दोनों के समान होते हैं। टेन 45 और कोट 45 के मान दोनों के मान समान होते हैं। इसी प्रकार सेक 45 और कोसेक 45 का मान समान होता है। चलो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।